अब अपना जो ये पेपर हुआ था गाथा 1 से लेके और 65 तक, तो उसका अपन डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आज फिर भेज दूंगी आप लोगों को। वैसे सबका बहुत अच्छा हुआ है, कुछ 1-2 लोग ही हैं जिनके 38-39 नंबर आए, बाकी सबके 40 से ऊपर, 42 से ऊपर नंबर आए हैं सबके 50 में से। तो आप देख लो सबका कितना अच्छा हुआ है। सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और जो लोग खोल सकते हैं अपना, जो आप लोगों की मेल पे आ गया, मतलब जो आपने किया होगा वो होगा ना आप लोगों के उस पे, वो आता है ना आप लोगों को वापस, जो आप लोगों ने किया है। तो खोल लीजिए अगर खोल पाते हैं तो, नहीं तो मैं बोलती हूँ यहाँ से। हाँ, मैं एक एक करके, आप लोग हैंड रेज मत करिएगा, मैं एक एक करके नंबर से पूछती जा रही हूँ, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करिएगा, नहीं तो हैंड रेज मत करिएगा। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन बोलने की जरूरत है, ऐसे ही बता देंगे। बोलिए मनोरमा आंटी। कार्तिकेय मुनिराज। कार्तिकेय मुनिराज, बढ़िया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के वचनिकाकार हैं। वचनिकाकार आशा आंटी। पंडित जयचंद जी छाबड़ा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा। मंगलाचरण करने का कारण है। ऑप्शन है अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि, पाप की निर्जरा पुण्य का उत्पन्न होना, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति होना, उपरोक्त सभी। विनीता आंटी। ये उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बढ़िया। आप लोगों को बुक भी खोल सकते हैं, 2 नंबर पेज पे लिखा है दूसरे पैराग्राफ में, पुस्तक में आप देखेंगे तो मंगलाचरण करने के कारण दिए, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना, नवीन श्रोताओं के ज्ञान का वैराग्य का उत्पन्न होना, विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा, पुण्य का उत्पन्न होना, शिष्टाचार का पालन, विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति, अनेक कारण है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 भुवन का तिलक और 3 भुवन के इंद्रों से पूज्य कौन है? स्वामी कार्तिकेय, अनुप्रेक्षाएं, देव, इनमें से कोई नहीं। भारती आंटी। नेटवर्क गया शायद इनका। रेणु जी आप बोलिए। मैंने तो देव लिखा था। देव, बढ़िया। 3 भुवन का तिलक और 3 भुवनों के 3 भुवन के इंद्रों से पूज्य, तिहुवन तिलयम और देवम। ये देव कौन है? 3 भुवन के तिलक हैं, और फिर वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम, और 3 लोक के इंद्रों से पूज्य हैं। तो वो कौन है? वो देव। 3 भुवन के तिलक भी हैं और 3, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कार्तिकेय स्वामी तो है नहीं, और अनुप्रेक्षाएं कोई वो ऐसे तिलक नहीं है, पूज्य नहीं है, इसलिए आंसर है इसका देव। अनुप्रेक्षाएं हैं 3 भुवन की तिलक, 3 भुवन के इंद्रों से पूज्य, भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाली, उपरोक्त सभी। भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाली। बढ़िया। भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाली, भव्य जनानंद जननी। क्योंकि अनुप्रेक्षाएं 3 भुवन की तिलक और इंद्रों से पूज्य, वो अनुप्रेक्षाएं नहीं है, तो आंसर होगा भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाली। देवगति के देवों से भिन्नता दिखाने के लिए कौन सा पद दिया है? 3 भुवन का तिलक, 3 भुवन के इंद्रों से पूजित, भव्य जनों को आनंद उत्पन्न करने वाली, उपरोक्त सभी। 3 भुवन का तिलक। गलत। पूर्णिमा आंटी। सेकंड नंबर वाला आएगा, तिहुवन तिलयम। 3 भुवन के इंद्रों से पूजित। देखो प्रश्न क्या था, इस प्रश्न में काफी मतलब मैक्सिमम लोगों के जो गलत हुए ना, वो ये वाला प्रश्न गलत हुआ है। देव, देखो तिहुवन तिलयम देवम कहा था,
तो देव कहा तो ऐसा लगता है कि देवों के लिए कह रहे होंगे, तो इसलिए आगे लिखा है वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। ये जो हम जिनको देव कह रहे हैं ये वो वाले देव नहीं है, क्योंकि वो तो खुद देवों से पूजित है। तो अगर वो देव होते तो देवों से क्या पूजित, वो तो देव ही है खुद। तो ये देव कोई और है। तो देवगति के देवों से भिन्नता दिखाने के लिए लिखा है तिहुवनिंद परिपूज्यम, 3 लोक के इंद्रों से पूजित। वो शब्द है, वो शब्द बता रहा है कि ये देव है, ये कोई और देव है, ये देवगति के देव नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया बात? चलिए, पंच परमेश्वरी मंगल हैं क्योंकि उनको नमस्कार करने से पहला है शुभ परिणाम होते हैं जिनसे पाप का नाश होता है, शांत स्वभाव रूप सुख की प्राप्ति होती है। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। रेखा जी दिल्ली। तीनों आएंगे ना? तीनों तीनों तो ऑप्शन नहीं है, दोनों, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। हाँ मैं दोनों। एक्चुअली मैंने पेपर नहीं दिया मैं वैसे आपने आता दिया है। नहीं पेपर? हाँ मैं बाहर गई थी ना। तो आपने कहा तो था, फिर आपने लिंक मांगी नहीं मुझसे। तो हाँ आपने एक्चुअली अभी तक क्यों नहीं दिया आपने? मैंने इतने दिन तक पेपर डिस्कस क्यों नहीं किया था? अच्छा मेरे को मालूम, मैं तो आई मालूम थी। तो आप पहली बार थोड़ी ना क्लास में पेपर दे रहे हैं। इतने मैं दिन आई तक थी। पेपर डिस्कस इसीलिए नहीं किया था कि जिन लोगों का रह गया वो भी सब कर लें, उसी दिन कर लेते, नहीं तो पेपर डिस्कस। अच्छा मैं परसों आई थी ना, मैं आई ना। अभी आप लीव कर लीजिए, आप पेपर दीजिएगा, अभी बैठ के पेपर दीजिए, चालू है। मैं कर देती हूँ, चलो हाँ तो लिंक हाँ। भेज दूँगी। कैसे भेजने में गड़बड़ हो जाती है मेरी, भेजने में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, पहुंच नहीं पाता आता है आपको। ना, हर बार आ जाता है आपका, ट्राई तो करिए, आप पेपर करिए। चलो ठीक है, मैं करती हूँ। ओके हाँ। मेरे को ऐसे सारा अभी भी जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया और यहाँ बैठे हैं तो लीव कर लीजिए और पेपर दीजिए बैठ के। क्यों नहीं दिया अंकल आपने अभी तक? आपने भी नहीं दिया पेपर? नहीं। तो पेपर दीजिए, पेपर क्यों नहीं दिया? सरल है एकदम। बाहर गए। हाँ। और किसने नहीं दिया है? चलिए, प्रश्न था पंच परमेश्वरी मंगल है क्योंकि उनको नमस्कार करने से शुभ परिणाम होते हैं जिनसे पापों का नाश होता है और शांत स्वभाव रूप सुख की प्राप्ति होती है। देखिए मंगल किसे कहते हैं? मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलाए और सुख को लाए, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। तो पंच परमेश्वरी को मंगल कह रहे हैं, तो ये 2 काम उनमें होते हैं क्या? कि होते हैं। क्या होते हैं? कि पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने से हमारे शुभ परिणाम हो रहे हैं। शुभ परिणाम होने से क्या हो रहा है? पापों का नाश हो रहा है और शांत स्वभाव रूप सुख की प्राप्ति हो रही है। तो पापों का नाश करे और सुख को उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। तो पंच परमेश्वरी इसलिए मंगल है। समझ में आया? मतलब खाली पेपर देना ही मात्र उद्देश्य नहीं है, समझ में तो आना चाहिए बात। समझ में आई आपको बात? शरीर धन धान्य आदि पुद्गल की पर्याय हैं, इनमें स्थिरता की बुद्धि करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोह जनित भाव। बोले हीरा जी। दिया आपने? पेपर दिया है? समझ में आया आपको प्रश्न? नहीं? पद्मा जी। मोह जनित भाव। मोह जनित भाव, बढ़िया। शरीर धन धान्य आदि पुद्गल की पर्याय हैं, इनमें स्थिरता की बुद्धि करना, ये मोह जनित भाव है। बंधु जनों का संयोग कैसा है? कच्चे घड़े के समान, मार्ग में पथिक जनों के समान, इंद्रधनुष के समान और बिजली के समान। मार्ग में पथिक जनों के समान। मार्ग में पथिक जनों के समान, पंथे पहिए जनानम गाथा है। नवीन मेघ के समूह के समान स्थिर है। परिवार बंधु वर्ग, पुत्र स्त्री अच्छे मित्र, शरीर की सुंदरता, ग्रह गोधन आदि, उपरोक्त सभी।
पुत्र स्त्री अच्छे मित्र। नहीं, नवीन मेघ के समूह के समान अस्थिर है, तो उसमें आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि परियण शैलम वो गाथा है ना, कि वो सब है। अथिरम परियण शैलम उत्कलत्तम सुमित लावण्यम ये गोहणाई सभम नवगण विंदेन सारिच्छम, तो उत्सव है। इसलिए परिवार बंधु वर्ग भी, पुत्र स्त्री अच्छे मित्र, शरीर की सुंदरता, उपरोक्त सभी। जितनी अवस्थाएं संसार में हैं वे सब ही डैश भाव को लिए हुए हैं, हर्ष विषाद विरोधी नित्य। बोलिए, मुंह से बोलिए ना मीना चाची। चलिए, विरोधी जवाब दे रहे हैं आप, विरोधी। कच्चे घड़े के समान क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। देह, लक्ष्मी, हाथी घोड़े, इनमें से कोई नहीं। क्या बात है, अनम्यूट करिए सुमन जी। नहीं हो रहा, चलिए नंबर बता दीजिए। कच्चे घड़े के समान क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। देह, लक्ष्मी, हाथी घोड़े, इनमें से कोई नहीं। कहाँ गए, वो तो आउट ही हो गए। चलिए, देह ठीक है। लक्ष्मी प्रेम करती है कुलवान रूपवान से, धैर्यवान पंडित पूज्य धर्मात्मा से, सुभट महापराक्रमी से, किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। लक्ष्मी भोगने में पाप होता है, फिर भी भोगने का उपदेश दिया है, क्योंकि भोगने से परिणाम उदार रहते हैं, मलिन नहीं रहते। संसार में यश फैलता है और मन भी उज्जवल प्रसन्न रहता है। यदि किसी अन्य कारण से नाश हो जाए तो दुख बहुत नहीं होता है। उपरोक्त सभी। रेखा जी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ये तो पेपर इतना सरल है कि बिना पढ़े हुए वाले आदमी के भी मतलब 38-40 नंबर आराम से आ जाए, बुद्धि से, मतलब ऐसे ही दें तो। जो लक्ष्मी को पाकर संचय ही करता है, दान तथा भोगों में खर्च नहीं करता है, वह ठगता है। दुनिया को, सरकार को, अपनी आत्मा को, उपरोक्त सभी। किसका? नीलम भाभी। अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा को। पंडित लोग प्रशंसा करते हैं। जो बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्यों में देता है, जो लक्ष्मी को जमीन में बहुत नीचे गाड़ देता है, जो लक्ष्मी को ना भोगता है ना दान देता है, इनमें से कोई नहीं। भारती आंटी। नेटवर्क स्लो है आपका। ललतेश जी आप बोलिए। मैम फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर ठीक है। भारती आंटी भी उंगली से बता रहे हैं फर्स्ट नंबर, बढ़िया। जो बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्यों में देता है। यह प्राणी धन यौवन जीवन को जल के बुदबुदे के समान विनाशी देखते हुए भी नित्य मानता है। यह है धर्म की महिमा, मोह की महिमा, तत्व ज्ञान की महिमा, उपरोक्त सभी। रजनी जी। मोह की महिमा। बढ़िया। कल आप लोगों ने सुना था शाम का, जीनल दीदी ने ये महिमा बताई थी मोक्षा प्रकाशक में, 5 प्रकार की महिमा। चलिए, अशरण अनुप्रेक्षा का उदाहरण है बिजली की चमक, इंद्रधनुष, बादलों का समूह, सिंह के पैर के नीचे पड़ा हिरण। सिंह के पैर के नीचे पड़ा हिरण। सिंह के पैर के नीचे पड़ा हिरण। उत्तम सुख की प्राप्ति का उपाय है समस्त विषयों को विनाशी जानना, महामोह को छोड़ना, अपने मन को विषयों से रहित करना, उपरोक्त सभी। शशि जी।
उपरोक्त सभी, ठीक है। संसार में भ्रमण करते हुए जीवों को वास्तव में शरण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपना स्वरूप, मंत्र तंत्र क्षेत्रपाल, देवों का इंद्र, उपरोक्त सभी। वर्षा जी। एक नंबर पहला, सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपना स्वरूप, बढ़िया। संसार में मरण विहीन है। हरिहर ब्रह्मा, अति बलवान व अति रुद्र, देवों के इंद्र, इनमें से कोई नहीं। विनीता आंटी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देवगति में दुख पाया जाता है। असुर कुमार देवों द्वारा उत्पन्न, शरीर से उत्पन्न, मन से उत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। मन से उत्पन्न। मन से उत्पन्न, बढ़िया। सभी गर्भज जीव होते हैं। लब्धि अपर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक, पर्याप्तक, इनमें से कोई नहीं। पर्याप्तक। पर्याप्तक, बढ़िया। गर्भज सभी पर्याप्तक होते हैं। पर्याप्तक जीव होते हैं। गर्भज, सम्मूर्छन, दोनों ही नहीं। दोनों पर्याप्तक जीव गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं। निम्न में से सम्मूर्छन ही होते हैं सभी मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य, सभी तिर्यंच, सभी नारकी। प्रश्न नहीं सुना मैंने। निम्न में से सम्मूर्छन ही होते हैं सभी मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य, सभी तिर्यंच, अपर्याप्त मनुष्य। अपर्याप्त मनुष्य, वो सम्मूर्छन ही होते हैं। विरले जीव होते हैं जो सम्यक दृष्टि होकर व्रतादि से युक्त होते हैं, उपशम भाव अर्थात मंद कषाय से सहित होते हैं, निंदा गर्हा से सहित होते हैं, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। संसार में सुख है। मनुष्य गति में, देव गति में, दोनों में कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं जवाब दे रहे मीना चाची, ठीक है, बढ़िया। मनुष्य गति में अनेक प्रकार के दुखों को सहता हुआ यह जीव धर्माचरण करता है, पापारंभ को नहीं छोड़ता है, विषयों को त्याग देता है, सुखी रहता है। पापाचरण को नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया, पापारंभ को नहीं छोड़ता है। कमला के पति का नाम था सुदत्त, वरुण, धनदेव, सुभद्र। अंकल बताएंगे आप? धनदेव। धनदेव, बढ़िया। नरक गति में दुख नहीं पाए जाते हैं। क्षेत्र से उत्पन्न, शारीरिक, मानसिक, इनमें से कोई नहीं। मानसिक। नरक गति में दुख नहीं पाए जाते हैं। मानसिक दुख नहीं पाए जाते हैं नरक गति में। मानसिक तो देव गति में नहीं पाए जाते। हाँ, गलत हो गया मैंने, गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं। नरक गति में तो क्षेत्र से उत्पन्न भी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। प्रश्न है दुख नहीं पाए जाते हैं, तो सभी दुख नरक गति में, ऐसा नहीं मानसिक दुख नहीं पाए जाते, पाए जाते, मानसिक भी पाए जाते हैं। हाँ ना में जवाब देना है आप लोग सभी। एक उंगली और दो उंगली, हाँ के लिए एक उंगली, ना के लिए दो उंगली, ठीक है। पंच परमेष्टियों में ही सर्वोत्कृष्ट देवपना पाया जाता है, क्योंकि स्वात्म जनित आनंद रूप क्रीड़ा, रति, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, प्रमोद, गति, कांति इत्यादि देवपने की उत्कृष्ट क्रियाएं सब एक देश व सर्वदेश इनमें ही पाई जाती है। हाँ कि ना? बढ़िया, हाँ, पंच परमेष्टियों में ही सर्वोत्कृष्ट देवपना है। अनुप्रेक्षा का सामान्य अर्थ बारंबार चिंतन करना है। वह चिंतन अनेक प्रकार का है।
उसके करने वाले अनेक हैं, उनसे भिन्नता दिखाने के लिए भवीय जनानंद जनियों ऐसा विशेषण दिया है। हाँ कि ना? जवाब है हाँ, क्योंकि बारंबार चिंतन करना है तो चिंतन अनेक प्रकार का और अनेक लोग उसका चिंतन करते हैं, लेकिन कौन सा चिंतन जो भवी जनानंद जननी हो, ये उससे अलग दिखाने के लिए दिया है कि ऐसा चिंतन जो भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करे, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। ठीक है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका नियम से नाश नहीं होता है, परिणाम स्वरूप से तो कुछ भी अनित्य नहीं है। बढ़िया, जवाब है ना। लक्ष्मी चंचल है, अतः उसे दान और भोग में खर्च नहीं करना चाहिए। बढ़िया, जवाब है इसका ना। पुण्यवंत चक्रवर्तियों के लक्ष्मी नित्य रहती है, पुण्यहीनों के नहीं। मीना चाची, प्रश्न क्या है? किसके नित्य रहती है लक्ष्मी? चक्रवर्ती के भी नहीं रहती। जवाब होगा ना। जो पुरुष अनेक प्रकार की कला, चतुराई और बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाता है, तृप्त नहीं होता है, सब आरंभ करता है, समय पर भोजन नहीं करता है, रात में सोता नहीं है, तो लक्ष्मी मोहित होकर उसकी दासी हो जाती है। आप सब एक मत रहते हैं, क्या बात है? जवाब है ना। बढ़िया, इस पेपर में मजा आ रहा है, सब इतने उत्साह से उंगली उठाते हैं। ऐसा भी पेपर होना चाहिए, सरल एकदम। यह प्राणी प्रत्यक्ष जानता है कि मरण से बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो भी ग्रहादि को शरण मानता है, सो यह तीव्र मिथ्यात्व का महात्म्य है। जवाब है हाँ। आयु कर्म के क्षय से मरण होता है और आयु कोई किसी को देने में समर्थ नहीं, इसलिए मात्र देवों का इंद्र ही मरने से रक्षा कर सकता है। किसी का भी गलत नहीं हो रहा। जवाब होगा ना। जीव क्रोधादि परिणाम करता है, तब स्वयं के शुद्ध चैतन्य का घात होता है, और क्षमादि परिणाम करता है, तब अपनी रक्षा होती है। इस प्रकार स्वयं ही अपनी रक्षा करने वाला तथा स्वयं ही अपना घात करने वाला है। जवाब है इसका हाँ। निश्चय से अपने को भूल जाने रूप मिथ्यात्व ही संसार है, और व्यवहार से एक शरीर से अन्य शरीर की प्राप्ति होते रहना संसार है। बढ़िया, हाँ। अब जिनको गाथा याद है ना, 2-4 लोगों को ये नहीं की है, तो ये लाइन पढ़ते वो गाथा याद आती कि नहीं रेणु जी? मजा आता है कि नहीं? कुछ आनंद आता है कि नहीं अंदर से? अच्छा लगता है। बढ़िया है। सभी लौकिक जन पाप के वश से अनेक दुख सहते हैं, तो भी पाप ही करते हैं। पूजा, दान, व्रत, तप आदि लक्षण रूप पुण्य को उत्पन्न नहीं करते, यह बड़ा अज्ञान है। जवाब है हाँ। जो बड़े पुण्यवान होते हैं, उन्हें समस्त ही विषय भोग के पदार्थों का संयोग होता है, उन्हें ही समस्त मन वांछित मिल जाता है। पूर्णिमा आंटी, सबको सब कुछ मिल जाता है? भव पुण्यस्य विनदी सही न सवहा, है ना गाथा? क्या है? देखो मैं भी भूल गई, बहुत दिनों से मैं भी नहीं बोल पाई हूँ। आप लोग मुझसे भी सुन लिया करो कभी कभी। बोली गाथा, बोली। ये रहा पुण्य जो हाँ, रेणु जी सुनाई गाथा। सव्वठ विषय जोणु वि पुण्यस्तवी न सव्वहा होदी तम पुण्यम पीन कस्तवी सव्वम जे निच्छिदम लहदी।
तैलठ विषय जो सब विषयों का संयोग, बहुत बहु पुण्यस्य भी न संवह होती, बहुत पुण्यवान के भी नहीं होता। ऐसा पुण्य किसी के नहीं होता जो चाहे जो ही मिल जाए, ऐसा पुण्य किसी के भी नहीं होता। तो जो बड़े पुण्यवान है उनको भी जो चाहे जो नहीं मिलता है। देखो सामान्य कथन है, उसमें तीर्थंकर वगैरह को इनको नहीं लेना, ठीक है ना, ये तो सामान्य कथन है। तीर्थंकर विशिष्ट होते हैं, उनकी बात अलग है। यहाँ तो गाथा में सामान्य कथन किया है, सामान्य संसारी जीवों की अपेक्षा। शारीरिक दुख से मानसिक दुख कई गुना ज्यादा होता है। मानसिक दुख सहित जीव के अन्य विषय बहुत भी होवे तो भी वे उसको दुखदाई ही दिखते हैं। जवाब है हाँ। शारीरिक दुख से मानसिक दुख कई गुना ज्यादा होता है। मानसिक दुख वाले के विषय बहुत हो तो भी वो विषय कैसे होते हैं, वो विषय भी सब दुखद लगते हैं, विषय भी। मिथ्यात्व और कषाय से युक्त जीव का नाना शरीरों में संसरण करना ही संसार कहलाता है। जवाब है हाँ। जो लक्ष्मी को पाकर दान भोग नहीं करता उसी का जीवन सफल है। जवाब है ना। हो गए ये पूरे। अब ये मेल मिलाओ वाले हैं, इसमें यानी एक साइड तो वो भावनाओं के नाम है, एकत्व, अशुचि, अध्रुव, संसार और धर्म, ये 5 भावनाएं हैं। और अब उनके अर्थ दिए हैं एक साइड में, तो कौन सा अर्थ किससे मैच होता है वो आपको बताना है। अनित्य, अनित्य वो कौन सी भावना से मैच होगा, ये तो आपको बोल के ही बताना पड़ेगा। बोलिए शशि जी। आवाज चालू करके बोलिए, ऐसे बंद आवाज में कैसे रहेगी। चालू नहीं हो रही है, चलिए नहीं चालू हो रही है। ललतेश जी आप बोलिए। अनित्य किससे मैच होगा? अध्रुव। अध्रुव, बढ़िया। भ्रमण, भ्रमण, नीलम भाभी। संसार भावना। बढ़िया। जहां कोई दूसरा नहीं, रजनी जी। अशरण भावना। जहां कोई दूसरा नहीं, अशरण तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन है एकत्व, अशुचि, अध्रुव, संसार और धर्म। एकत्व भावना। हाँ, अशरण में तो शरण शब्द आता, यहाँ तो कोई दूसरा नहीं तो एकत्व। मलिनता, मलिनता, निशा जी। अशुचि। अशुचि, बढ़िया। संसार से उद्धार करे, धर्म। संसार से उद्धार करे वो धर्म, ठीक है। इस तरह से ये मतलब अब तक के इतिहास में सबसे सरल पेपर है, मेरे हाथ से बना हुआ, वरना मेरे से सरल बनता नहीं है। लेकिन काफी, लेकिन अच्छा। देखो नहीं करने वाला तो उसमें भी नहीं करे, लेकिन अच्छा किया आप लोगों ने। बस वो एक प्रश्न में तो काफी लोगों का गड़बड़ हुई, वो थोड़ा गाथा से रिलेटेड था ना, इसीलिए मैंने ज्यादा गाथा वाले प्रश्न नहीं दिए। अगर गाथा वाले देती तो फिर अब इसी को कठिन भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता था, लेकिन ठीक है। इस तरह से ये अपना हुआ। समय भी हो गया अपना पूरा बराबर। हाँ बोलिए, आपके आशीर्वाद के बिना तो काम होगा ही नहीं। बोलिए। मैम वो गाता वाला ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, त्रिभुवन तिलियम देव वाला ही, वही गाथा वाला ही रॉन्ग हुआ है थोड़ा सा। एक ही व्यक्ति के पूरे में से पूरे आए हैं, इतना भी है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम अभी किसका है। मेरा मैम एक ही गलत होगा शायद, मेरा शायद यही शायद वाला गलत होगा। वर्षा जी के, आपके पूरे सही गए वर्षा जी। हाँ वर्षा जी के पूरे में से पूरे आए हैं। बाकी तो फिर 49, 48 ये तो बहुत लोगों के आए हैं। बाकी ये वर्षा जी के पूरे में से पूरे आए हैं, ताली बजाते हैं हम इनके लिए। और बाकी सबके भी अच्छे हैं, 40 से ऊपर जिनके आए हैं सबके अच्छे हैं, और सबके ही 40 से ऊपर हैं, इसलिए सब अपने लिए ताली बजाएं।
सबके अच्छे, एक आध तो गलत हो जाता है उस समय, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता है, तो एक आध तो हो ही जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं अभी मेल कर दूंगी आप लोगों की आंसर शीट, और सबके पास पहुंच जानी चाहिए, और फिर भी नहीं पहुंचे तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, मैं दोबारा भेज दूंगी, लेकिन आपको ये दूसरे दूसरे मेल और ये वो नहीं होता है, तो आप प्लीज उसके लिए मुझे मैसेज मत करिएगा कि ये हो, ठीक है। और बुक्स के लिए आप लोग एड्रेस भेज ही रहे हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो मैंने जो परफॉर्मा भेजा है उसको कॉपी पेस्ट करके ये भी लिख रहे हैं, ग्रंथ भेजने के लिए इस तरह लिखें, वो भी उसमें साथ में लिख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं लिखना आपको जय जिनेन्द्र कि ये ग्रंथ चाहिए कि ये ग्रंथ भेजें, बस केवल नेम एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ग्रंथ का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्रंथ वही आएगा, बस एक ही ग्रंथ आना है, तो बस इतना ही लिखें ताकि मैं सीधा फॉरवर्ड कर दूं, वरना वो आप ऊपर कुछ और लिखते हैं, जय जिनेन्द्र लिख देते हैं या कुछ और, तो फिर मुझे सब वो हटाना पड़ता है, तो मेरे को मेहनत हो जाती है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। एक मेरे लिए भी मंगवाना है, मैं भेजने रही, आप खुद लिख देना मेरा जो भी ठीक लिखना पड़ता हो। ठीक है। ठीक, बोलिए आशा आंटी। परफॉर्म में काहे भी भेजा है, इसी ग्रुप इसी में। हाँ, परसों दो तीन दिन पहले मैंने भेजा था अपने जूम पाठशाला ग्रुप पे। परफॉर्मर में कुछ नहीं, नाम लिखना है, नाम के बाद थोड़ा एक स्पेस दे के एड्रेस लिखना है, फिर स्पेस दे के मोबाइल नंबर, ताकि वो थोड़ा दिख जाता है क्लियर। स्पेस देने से क्या होता है, वो एक खट्टा भर के लिख देते हैं, तो थोड़ा पढ़ने वाले को, उनको भी आगे एड्रेस, आपकी बुक सही जगह पहुंच जाए, ये उद्देश्य है। तो पिचड़ पिचड़ लिखेंगे तो आपकी बुक पहुंचती नहीं है, फिर बाद में फिर परेशानी होती है, बस उतना सा है। वो फिर वो भी उसको यूं क्यों वो कॉपी पेस्ट कर देते ना, वो भी, तो सबको ही मेहनत कम हो, एक बार अपन तरीके से लिखते हैं। तो बोलिए रेखा जी। मैंने अपना एड्रेस भेज दिया है। हाँ, तो वो तो मुझे मिल गया, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बोलिए। दीदी मेरे पास पुराना है, 40 साल पहला सा है, सोनगढ़ का छपा हुआ चलेगा? नया आप छपा मंगवा है। लीजिए, फिर वो कुछ डिफरेंस हो तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, फिर अभी तो आ रहे हैं लगत में, फिर एक आप बाद में अच्छा मंगाएंगे अच्छा तो फिर उसे एक के लिए सारी अच्छा होगी, तो मंगा ही लीजिए आप, क्योंकि ठीक वो है। 40 साल पुराना है, वो कौन सा है मालूम नहीं मुझे, थोड़ा हाँ फिर नहीं, अलग अलग हो जाता है ना, अलग अलग जगह से छपे हुए हैं। सोनगढ़ का छपा हुआ है मेरा, तो सोनगढ़ वाला। तो आप मंगवा लीजिए। मैं क्या शाम को रेगुलर नहीं अटेंड कर पाए तो फिर मंगाए। आप अपनी भावना देख लीजिए, आपको करना हो कि मैं पढ़ूंगी, कभी भी करूंगी तो पढ़ूंगी, तो मंगा लीजिए जैसे आपकी भावना। ये इस बार जो आएगा, जैसे इसमें आपने रत्नकरण शावकाचार और ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में वो गाथा का अर्थ भी है, तो वैसा वाला आएगा कि ऐसा कुछ आप वो चेक कर लेंगे? ऐसा भी मतलब कुछ होगा क्या? जैसे अभी ये गाथाएं हैं अपनी, श्लोक है, श्लोक है, श्लोक है, हाँ हाँ छोटा छोटा ग्रंथ है, 50 ही श्लोक है, जल्दी पूरा हो जाएगा, थोड़ी उसकी टीका है, संस्कृत के श्लोक हैं पर अच्छे भाव वाले हैं, 50 ही श्लोक हैं, और हाँ उसी के साथ में समाधि तंत्र भी वही पूज्यपाद आचार्य का है, तो मैंने उनको बोला है वो दोनों ग्रंथ एक साथ भेजेंगे, दोनों अलग अलग छपे हुए हैं, कई कई जगह एक साथ भी छापे हुए हैं, दोनों छोटे छोटे ग्रंथ हैं, तो वो इकट्ठे ही 2 ग्रंथ ही आएंगे आपके पास में, तो इष्टोपदेश हो जाएगा, फिर अपन साथ में ही या फिर कभी चलाएंगे समाधि तंत्र भी, तो इसलिए एक बार में ही वो वहां से आएगा ना, तो वो एक साथ ही दोनों ग्रंथ के लिए मैंने बोला है कि दोनों ही ग्रंथ भेजते हैं एक साथ, और बहुत बड़ा नहीं है और सरल है, नए लोगों को भी समझ में आएगा, और कुछ प्रेरणादायी उपदेशात्मक इस तरह का अच्छा ग्रंथ है। नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये था कि जैसे अपना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है और रत्नकरण, इसके अर्थ भी है ना, अर्थ वाले श्लोक और सूत्र भी लिखे हुए हैं, तो उसमें भी ऐसे साथ में है ना आपके? तो साथ ही में आएगा ना, ग्रंथ है तो श्लोक होगा, अर्थ होगा, मैंने बोला श्लोक है तो उसमें टीका है, तो अर्थ तो होगा ही होगा। जैसे हिंदी में लिखे हुए, हिंदी में जैसे आप अच्छा मतलब कोई चिंता करने वाली बात नहीं, अपन पढ़ रहे हैं तो कोई डायरेक्ट संस्कृत से थोड़ी ना, मैं भी इतना नहीं नहीं पढ़। वो नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है, बोलिए चलिए। अनिता, अनिता आंटी बोलिए।
फिर म्यूट हो गए आप। एक ग्रंथ बोलिए, मेरे अब लिए भी बोलिए। मंगवा एक ग्रंथ मेरे लिए भी मंगवा दीजिए। आप मुझे मैसेज करिए, ऐसे तो फिर मुझे भी याद आप नहीं उधर ही रख रहेगा। लीजिए, मैं आपसे ले लूंगी, उधर से मिसमार्क से मंगवा दूंगी आपसे। चलिए ठीक है, इधर का एड्रेस का पता नहीं ना, फिर ढंग से जाए ना। ठीक है, ठीक है। चलिए जिन्वाण स्तुति करते हैं। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सब भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।